राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। पूछा, जनता और देश हित में फैसले का कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है। राहुल गांधी के जाते ही कांग्रेस की फूट आई सामने। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने बिना नाम लिए आरएलपी की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रदेश में जो तीसरी पार्टी है वो अशोक गहलोत जी की प्रायोजित पार्टी है। बीजेपी एक तीसरी पार्टी और है, अशोक गहलोत जी ने प्रायोजित पार्टी है। बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेवारी से ये बात मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के बयान पर बीजेपी का तंज। शहजाद पुनेवाला ने कहा, राहुल गांधी पहले कांग्रेस जोड़ें, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नहीं थम रही आपसी गुटबाजी। पीसीसी में खुले मंच पर भिड़े कांग्रेस के नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर रवाना हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कांग्रेस 26 जनवरी के बाद शुरू करेगी हाथ जोड़ो अभियान। चीन के कई शहरों में कोरोना का कोहराम। दक्षिण पूर्वी चीन के शेनजेहान प्रांत में इलाज के लिए सेंटर के बाहर लोगों की कतार। चीन के अस्पतालों में भी बुरा हाल। भीड़ की वजह से मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज के लिए बेड। चीन में मार्च 2023 तक पीक पर पहुंच सकता है कोरोना। एक रिपोर्ट में दावा, चीन में रोज हो रही 5000 मौत। चीन में विटामिन सी के लिए लोगों में होड़। संतरा और नींबू की कमी के बाद बाजार में लोगों की भीड़। कोविड से जंग पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। राज्यों को फोर्ट यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, टीकाकरण का मंत्र दिया। 27 दिसंबर को कोविड मॉक ड्रिल। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होगी मॉक ड्रिल। कोरोना की तैयारी का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। कोरोना की स्थिति को लेकर सीएम योगी की टीम 9 के साथ बड़ी बैठक। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क लगाने के लिए करें जागरूक। कोरोना को लेकर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का बयान। विदेश यात्रा से आ रहे 2% लोगों का होगा रैंडम कोरोना टेस्ट। कोरोना के हालात पर गोवा के सीएम का बयान। बोले, एयरपोर्ट पर जीनोम सीक्वेंसिंग जारी। गोवा में रोजाना 600 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार अलर्ट। सीएम मान ने ली रिव्यू मीटिंग। कोविड टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोरा माजरा ने मनसुख मांडविया को दी जानकारी। कहा, कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार। सरकारी और निजी अस्पतालों में 15,000 बेड, जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना पर बैठक की। अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मॉक ड्रिल करने के निर्देश। कोरोना पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। बोले, चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर पहले रोक लगाए मोदी सरकार। जयपुर में कोरोना को लेकर बड़ी बैठक। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, राज्य में अभी केस कम है, सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर देश भर में अलर्ट। कोलकाता के बाजार में दिखी भारी भीड़। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोग। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली मंजूरी। वैक्सीन की 2 ड्रॉप लेने की सलाह। कोविड तैयारियों पर पीएम मोदी आज कर सकते हैं एक बड़ी बैठक। मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक हो सकती है। जबरन धर्मांतरण पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त बैठक के बाद अधिकारियों को धर्मांतरण पर निगरानी का निर्देश दिया और कहा कि नजर रखें, क्रिसमस पर जबरन धर्मांतरण की घटनाएं ना हो। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए संशोधित कानून लागू। राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी। कड़ा कानून जरूरी था जिसको हमारी सरकार ने हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अब धर्मांतरण के मामले में कहीं भी पाया जाएगा, जो भी इस प्रकार के गलत काम करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यूपी के सीतापुर में धर्मांतरण की कोशिश का मामला आया सामने। 100 लोगों का कराया जा रहा था धर्मांतरण। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रुकवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
यूपी के बदायूं में धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। कादर चौक के रहने वाले तस्लीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्व सैनिकों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। कैबिनेट की बैठक में ओआरओपी का दायरा बढ़ाया गया। अब 25 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। 1 जुलाई 2019 से लागू नया संशोधन। सेवानिवृत्त हुए पर्सनल जो हैं उनको मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 डिफेंस पर्सनल्स और फैमिली पेंशनर्स की हो जाती है। गरीबों को भी मोदी सरकार की बड़ी सौगात। दिसंबर 2023 तक गरीबों को मुफ्त मिलेगा अनाज। 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज का मिलेगा लाभ। सिक्योरिटी के तहत जो अनाज उनको मिलता है वो आगे चल के 1 वर्ष की अवधि के लिए दिसंबर 2023 तक पूरी तरीके से मुफ्त लोगों को मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला के बदले 100 रुपये। मोदी की तारीफ की। कहा पीएम के अमेरिका रूस से अच्छे संबंध। यूक्रेन युद्ध का समाधान निकाल सकते हैं पीएम। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गोवर्धन नाथ जी मंदिर के दर्शन भी करेंगे। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 3 आतंकी मददगारों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। तनवीर अहमद वानी, पीर अरशद इकबाल और बशीर अहमद के खिलाफ एक विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में व्यापार की आड़ में कर रहे थे आतंकी संगठनों की मदद। 16 दिसंबर 2016 को दर्ज किया गया था मामला। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने किसानों को किया सम्मानित। किसान उत्पादक। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार निकालेगी विकास यात्रा। 1 से 15 फरवरी तक पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जाएंगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। शराब कांड पर बिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी। मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जहरीली शराब से 75 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूर्व सीएम राबड़ी के आवास पर आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक। शीतकालीन सत्र के बाद आरजेडी की पहली महत्वपूर्ण बैठक। बैठक में संगठन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में बीएसएससी पेपर लीक मामले पर हुई चर्चा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा पेपर लीक मामले की जांच होगी। अगर पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा रद्द होगी। बीजेपी सांसदों का नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसदों ने धरना दिया। बिहार में जहरीली शराब से मुआवजे की मांग की। बिहार के भोजपुर में देश विरोधी नारे लगाने का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने के बाद युवाओं ने देश विरोधी नारे लगाए। वायरल वीडियो की पुष्टि रिपब्लिक भारत नहीं करता। वीडियो के वायरल होने के बाद भोजपुर पुलिस ने संज्ञान लिया। देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में 5 युवक गिरफ्तार किए गए। मोहम्मद अरमान, मोहम्मद तनवीर आलम, कल्लू और सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के मोतिहारी में बड़ा हादसा हुआ। चिमनी टूटकर गिरने से 7 लोगों की मौत हुई। 10 से ज्यादा घायल हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की नार्को टेस्ट की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। श्रद्धा की हत्या की पहले ही कर ली थी प्लानिंग। वहीं आरोपी आफ्ताब की रिमांड बढ़ी है। 6 जनवरी तक जेल में ही रहेगा आफ्ताब। पुलिस कमिश्नर से मिलकर श्रद्धा के पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार। कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए केस। महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़। महिला समेत 2 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में घायल एक नक्सली गिरफ्तार हुआ। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। एनएससी फोन टेपिंग मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर रहे आईपीएस संजय पांडे, चित्रा रामकृष्ण समेत कई अन्य आरोपियों के नाम इसमें शामिल हैं। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर फिर से चला बुलडोजर। 16 कॉलोनियों में अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण होने से झाझर ककोड़ क्षेत्र में बसाई जा रही हैं अवैध कॉलोनियां। यूपी के बदायूं में भी अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। इंदिरा चौक से लेकर रोडवेज बस स्टैंड तक चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान।
यूपी के बदायूं में आबकारी टीम ने शराब की दुकानों का किया निरीक्षण। शराब विक्रेताओं में हड़कंप मचा। शराब की एक्सपायरी डेट समेत स्टॉक रजिस्टर को चेक किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। बिहार के बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने प्रियंका कानूनगो से मुलाकात की। राज्य में शराब कांड के बाद की जमीनी हकीकत को बताया। आरजेडी नेता के बयान पर भड़के मोहसिन रजा। बोले अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे मुसलमान बाय चांस हिंदुस्तान में रह गए। मुसलमान हैं जो बाई चांस हिंदुस्तान में रह गए हैं, बाई चॉइस इन्होंने हिंदुस्तान को नहीं चुना है। जो भी ये भाषा बोल रहे हैं देश के अंदर, वो सारे के सारे वो मुसलमान हैं जिनके पूर्वज चले गए या जाना चाहते थे, वो नहीं जा पाए। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी नसीहत। कहा भारत में अच्छा माहौल नहीं है तो पाकिस्तान जा सकता है। सर, आरजेडी के एक नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा है कि भारत का जो माहौल है वो रहने लायक नहीं है। इस तरीके की उन्होंने पाकिस्तान चले जाएं। कुतुब मीनार परिसर में मालिकाना हक को लेकर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला। पुनर्विचार याचिका पर साकेत कोर्ट सुनाएगा फैसला। यूपी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सुबह 10:15 बजे मामले की होगी सुनवाई। कोर्ट की सुनवाई तक निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जारी रहेगी रोक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईआईटी खड़गपुर के 68वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आईआईटी खड़गपुर के शासी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह मौजूद रहेंगे। अभिनेता सोनू सूद ने महाकाल के दर्शन किए। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित अर्थव के इलाज के लिए मदद का ऐलान किया। बोले इसीलिए भगवान ने मुझे महाकाल बुलाया था। बोधगया में दलाई लामा ने की विशेष पूजा। दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर गिरफ्तार हुई। सीबीआई ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को भी गिरफ्तार किया। वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी केस में हुई गिरफ्तारी। उत्तरी सिक्किम में दर्दनाक हादसा। सेना की गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 16 जवान शहीद। पीएम गृह मंत्री शाह और रक्षा मंत्री ने हादसे पर दुख जाहिर किया। दिशा सालियान मौत की एसआईटी जांच का सुशांत के पिता ने किया स्वागत। कहा बहुत पहले होनी चाहिए थी ये जांच। सुशांत केस की सीबीआई जांच में भी तेजी लाने की अपील की। माफिया मुख्तार अंसारी की बढ़ाई गई ईडी रिमांड। प्रयागराज कोर्ट ने 5 दिनों के लिए बढ़ाई कस्टडी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे पर गाजीपुर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने खोली क्राइम हिस्ट्री शीट। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हुआ हंगामा। प्रशासन ने खुले में नमाज को किया है बैन। हिंदू सेना ने नमाज के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बांदीपोरा में लश्कर के 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए। पकड़े गए आतंकियों से चाइनीज पिस्टल, डेटोनेटर और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शिरपुर इलाके से ड्रग्स सप्लायर को किया गया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश की पुलिस इस ड्रग्स सप्लायर की तलाश में थी। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स तस्करी के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। कुपवाड़ा में ड्रग्स तस्करी मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तस्करों में 5 पुलिस वाले भी शामिल। पाकिस्तान के तस्करों के संबंध। रूबिका हत्याकांड पर भड़का पहाड़िया समाज। तलवार भाले के साथ निकाली रैली। हत्यारों को फांसी देने की मांग की। राजस्थान के उदयपुर में बड़ा हादसा। चलती कार में अचानक से आग लगी। बाल बाल बची कार सवार दंपति की जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। यूपी के बदायूं में दूध प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव। करीब 30 बीघा फसल बर्बाद। किसानों ने मुआवजा दिलाने की एसडीएम से मांग की। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुलचौरा गांव की ये घटना है। राजस्थान के दौसा में जीप में सवार लोगों पर ताबड़तोड़ डंडों और पत्थर से हमला। 2 ग्रुपों के बीच हुई मारपीट का वीडियो आया सामने। दौसा पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी।
यूपी के शामली में जिम संचालक विशु की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक तमंचा और बाइक बरामद। मध्य प्रदेश के दमोह में ड्यूटी पर तैनात एसएएफ जवान की हत्या, आरोपी मौके से फरार, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बहराइच में चरस की खेप के साथ पकड़ा गया बदमाश, आरोपी बदमाश अशरफ बंजारा पर 10,000 का इनाम था, 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुई। यूपी के बहराइच में लड़की पर बाघ ने किया हमला, हमले में लड़की की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। अब्दुल्लागंज रेंज के चकिया का मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंदू महिला ने अपनाया हिंदू धर्म, विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में वापसी की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शन, कैंपस में पुलिस के घुसने पर रोक लगाने की मांग की। यूपी के बलिया में आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश, बिना क्यूआर कोड के शराब नहीं खरीदने के लिए निर्देश दिए। भारतीय मूल के अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रपति बाइडेन ने शीर्ष राजनयिक पद के लिए किया नॉमिनेट। 2015 से 17 के बीच संभाल चुके हैं भारत में अमेरिकी राजदूत का कार्यभार। अमेरिका में जारी है बर्फीले तूफान का कहर, मौसम खराब होने से ओहियो में टकराए 50 से ज्यादा वाहन, 1 की मौत हुई, विमानों की उड़ानों पर भी असर, 4,800 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई। अमेरिका की 60% से ज्यादा की आबादी पर तूफान का असर, प्रशासन ने दिए लोगों को घरों पर सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह। एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन में झड़प, नेबल्स में हुए झड़प में 1 की मौत हुई, 36 लोग घायल हुए। सैन्य हथियारों की फैक्ट्री का दौरा करने तुला पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, हथियारों को आधुनिक बनाने पर दिया गया जोर, एयर डिफेंस और एंटी टैंक के बारे में भी पुतिन ने जानकारी ली, सैन्य हथियारों की फैक्ट्री का दौरा किया। अमेरिका पूर्वी चीन सागर में रूस चीन का संयुक्त अभ्यास पर करीब से नजर रख रहा है चीन। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शूटआउट से मची अफरा तफरी, सेंट्रल पेरिस में अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 4 घायल, पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई, कई घायल हुए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली धमाके की जिम्मेदारी। अमेरिका में विमान हादसा, समुद्र बीच पर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटा, सेंटा मोनिका हवाई अड्डे से छोटे विमान ने भरी थी उड़ान, प्लेन के मलबे से निकाले गए 2 लोग।